हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन स्टडी वर्ल्ड 3D। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने आरआरसी का जो सीबीटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट काफ़ी अच्छे से पास कर लिया है, तो अब बात आती है डीवी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड, आपको पता है नॉर्दर्न रेलवे में 13 फरवरी 2023 से टेंटेटिवली शेड्यूल जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, उसी बारे में हम जानेंगे। और फ्रेंड्स, मेन टॉपिक ये है कि बहुत से कैंडिडेट को अभी नॉर्दर्न रेलवे की वेबसाइट देखते नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, जिन्हें नहीं आ रही है वो नॉर्मली क्रोम ब्राउज़र पर जाकर आरआरसी एनआर सर्च करिएगा। सबसे पहला पोर्टल आपको आरआरसी एनआर का मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार की वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और अब हम बात करते हैं कल का जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे कि जिन जिन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट बनवाने में या उन्हें फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फ्रेंड देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा यदि आज फिल करके भी बताएंगे। तो यदि आपकी डिमांड रही तो आप हमें कमेंट्स में सजेस्ट कर दीजिएगा कि सर सभी प्रकार की कैटेगरी वाइज आप फॉर्म भर के बता दीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ फॉर्म भरा दिए जाएंगे। जैसे EBI EVC का हो गया, EWS का हो गया, OBC NCL का हो गया, SC ST का हो गया। तो फ्रेंड, वो सभी डिटेल आपको पता चल जाएगी। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, अभी बहुत कम समय बचा है। आज से देखा जाए तो 10 दिन बचे हैं। और आपका जो ये भी एक डाउट आ रहा होगा कि कब तक डीवी की जो है डेट आ जाएगी या कट ऑफ आ जाएगा। तो फ्रेंड, आज से 5 तारीख के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि समय काफ़ी कम है। 10 दिन के पहले उन्हें एडमिट कार्ड भी जारी करने होंगे, इसलिए हो सकता है आज या कल परसों में 5 तारीख से पहले या 5 तारीख तक आपका कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और फाइनल एडमिट कार्ड भी उसके 1-2 दिन में आने जाएगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। चलिए फिलहाल बात करते हैं कल की अपडेट के लिए, और क्या क्या आपको लेकर जाना है सभी प्रकार की बात करेंगे। और कौन कौन से फॉर्मेट हैं डॉक्यूमेंट के, आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, लोग जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, मैक्सिमम आरआरसी चंडीगढ़ की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं और उन्हें ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 1/2/2023 की बड़ी अपडेट आई हुई थी। काइंड अटेंशन, CN 01/2019 नोटिस नंबर 2 डेटेड 31/1/2023 regarding document verification to recruitment for various post level 1। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 1 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है नॉर्दर्न रेलवे चंडीगढ़ स्टूडेंट्स के लिए, वो आ चुका है। तो जैसे ही, चलिए इसे क्लिक करके दिखाते हैं। क्लिक फॉर हेयर फॉर नोटिस। तो जैसे ही आप यहाँ करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और एक नोटिस ओपन होगा, जिसे आप किसी भी PDF व्यूअर में देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ऑफिशियल नोटिस है और जो कि 31/1/2023 को पब्लिश हुआ था। यहाँ पर सभी प्रकार की डिटेल दी गई है, ये हम पढ़कर नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर यही कहा गया है कि आपके 17/8/2022 से 11/10/2022 तक के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। उसके बाद आपका जो CBT 1 का रिजल्ट था 23/12/2022 को पब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद आपका क्या हुआ था, PET हुआ था। फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, यही सब दिया है। अब आगे बात करें कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था, जो कह दिया है कि RRB नॉर्दर्न रेलवे का जो है 19/1/2023 से 24/1/2023 को कंडक्ट हुआ था। और जो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड हुए थे उनका वेबसाइट पर उन्होंने रिजल्ट पब्लिश कर दिया था। अब उसके बाद बात करें कि DV और मेडिकल के लिए अब आपके लिए बुलाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी कब है, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ DV and medical is from 13/2/2023. The venue date of document verification and medical examination and reporting time will be intimated in due course, or a link to download call letter for verification will be मेड अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट शॉर्टली। शॉर्टली का मतलब यहाँ पर बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हमने कहा, आज या 5 तारीख से पहले आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कॉमन इंस्ट्रक्शन, जो कि कैंडिडेट पढ़ना भूल जाते हैं और वहाँ पर गलती कर देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्लियरली बोल गया है कि आपको फर्स्ट पॉइंट में कैंडिडेट
जो भी एलिजिबल हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन्हें 3-4 दिन की तैयारी करके आना पड़ेगा। उन्हें किसी भी प्रकार का रेलवे से कोई हेल्प नहीं दी जाएगी। उन्हें मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 से 3 दिन 4 दिन तक लग सकते हैं। तो फ्रेंड, आपकी तैयारी से आपको आना है, खाना पीना खुद लाना होगा। उसके बाद है, आप किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कि सर आज मैं नहीं आ पाऊँगा तो नेक्स्ट कभी। तो फ्रेंड, और उसका जगह भी आप चेंज नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग। अब यहाँ से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चालू होता है फ्रेंड, तो गौर लगाकर देखते रहिएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए। देखिए क्या है फ्रेंड, थर्ड पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी आपको 2 कॉपी लानी है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लाना है, जो कि आपने डॉक्यूमेंट जब आप फ़ोटो को लगा रहे थे तब उनको देना पड़ता है। तो वही वाला अब एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपने पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भरे थे उसकी 2 सेट लाने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जितनी भी अब चीज़ें मांगी गई हैं सभी के 2-2 सेट मांगे गए हैं। अब वहाँ पर यह देखिए नेक्स्ट पॉइंट में 3A में बोला है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन। जैसा कि नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जैसे कि ITI लगाई होगी, किसी ने कुछ लगाया होगा 12th 10th, तो उस सब के ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी होगी, सर्टिफिकेट ले जाने पड़ेंगे और साथ ही साथ उसके 2 सेट्स बना के ले जाने पड़ेंगे। वहीं बात करें जैसे कि देखिए ये पॉइंट 3B में बहुत से कैंडिडेट को प्रॉब्लम जाती है, गेजेटेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड, यदि आपको किसी भी प्रकार की एफिडेविट की ज़रूरत पड़ी हुई है किसी गलती के कारण, तो वो भी आपको ले जाना होगा, उसको भी कॉपी करके ले जाना होगा। NCBT, SCBT, NTC, NSC जो भी सर्टिफिकेट आपने लगाए हैं और CCA कैंडिडेट को जो अप्रेंटिस की मार्कशीट लगाई है उन्होंने, वो आपको ले जाना पड़ेगा ओरिजिनल और फोटोकॉपी। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मैंशनड इन नोटिफिकेशन। फ्रेंड, यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें 10th की मार्कशीट ही एप्लीकेबल रहेगी। आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं तो वो बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्लियरली कहा गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो आपको 10th की मार्कशीट ओरिजिनल वाली ले जानी ही होगी, और वैसे भी आपको तो वो ले ही जानी है क्योंकि 10th बेस पर ही वैकेंसी थी। फिर E में बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट आपका SC ST है। देखिए एज पर एनेक्सर 1, जिसको हम आगे दिखाएंगे आपको तो आपको क्लियर होगा। OBC कैंडिडेट एज पर एनेक्सर 2 इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। OBC कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस OBC कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नॉट ओल्डर देन 1 ईयर। देखिए OBC वालों के लिए 1 साल से पहले का OBC NCL सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, NCL हो या CL वो नहीं चलेगा। उसके बाद बात करें द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस डेट पर है उससे 1 साल बाद का ही चलेगा। जैसे नॉर्मली अप्रैल को उनका फाइनेंशियल ईयर होता है तो अप्रैल के बाद वाला चल जाएगा, और अभी जैसे 13 फरवरी है तो ये 12 महीने नहीं होंगे इस हिसाब से। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं थर्ड F में, जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये EWS को एनेक्सर 3 के हिसाब से बनाना है सर्टिफिकेट। वहीं बात करें NOC, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में या संस्थान में, तो वो वहाँ पर NOC लगाएंगे और सेल्फ डिक्लेरेशन भी भरना पड़ेगा उन्हें एनेक्सर 7 के हिसाब से, और NOC यदि कोई एक्स सर्विसमैन है उसके लिए। और 3I है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ PWBD कैंडिडेट एज पर एनेक्सर 5A B C। फ्रेंड, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी होती हैं, उस हिसाब से हम आपको फॉर्म दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा A B C क्या होता है। और देखिए आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ खुद का ले जाना है जो कि आपने लगाया था। मेन है आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना है और उसकी दोनों तरफ आपको फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। आप पेन कार्ड भी ले जा सकते हैं, पासपोर्ट वगैरह जो भी है आपके पास, फ़ोटो ID प्रूफ, वोटर ID, लाइसेंस, ये ले जा सकते हैं। वहीं बात करें कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू, यहाँ पर देखिए मेड थ्रू चालान ऑफ SBI ब्रांच। यदि आपने ऑफलाइन पेमेंट की है तो उसका चालान लगाना होगा। और बात करते हैं आगे, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ वेविंग एग्जामिनेशन फ़ी फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनेक्सर
3A। फ्रेंड यही है EVC सर्टिफिकेट, इसी को ही कहते हैं, जो कि हम आगे आपको दिखाएंगे कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो में बने रहना है यदि ये हर एक अपडेट चाहिए तो। फ्रेंड यहाँ पर 3M है, माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्सर 4, जो अल्पसंख्यक समुदाय के में आते हैं उनके लिए भी डिक्लेरेशन फॉर्म अलग से दिया है। और उसके बाद बात करें ट्रांसजेंडर यदि कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है PDF में, वो भी हम बताएंगे। जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल यदि आप वहाँ से हो तो 3P है, डिग्री ऑफ डाइवर्स जुडिशियल, यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसकी मैरिज हो गई थी और किसी कारणवश डाइवोर्स हुआ है तो उसके कागज़ लगाने पड़ेंगे, ओरिजिनल और उनके 2 सेट। वहीं बात करें इन केस ऑफ विडो, यदि कोई पत्नी है जिसका कोई पति ख़त्म हो जाता है तो उसका भी डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एफिडेविट लगाना पड़ेगा और उसको अपना विधवा का सर्टिफिकेट शो करना होगा। ये बात है। अब बात करें 3R, हाफ पोर्शन ऑफ एडमिट कार्ड CBT एंड PET। ये बहुत बड़ी इशू है। कई कैंडिडेट बोलते हैं हमारे CBT 1 का जो एडमिट कार्ड था नीचे वाला पोर्शन वो घूम चुका है। तो फ्रेंड इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है, लेकिन PET का आपका भी लेटेस्ट हुआ है, ये तो आपके सभी के पास होगा। और यदि ये भी नहीं है तो प्रॉब्लम इससे नहीं होती है, आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है। लेकिन मैक्सिमम कोशिश करिएगा कि कैसे न कैसे आप ढूंढ लें और ये शो कर दें वहाँ पर, तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। वहीं बात करें 4th, तो कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ सिमिलर टू स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड 6 कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ। तो फ्रेंड आपको लगता होगा कि हम 6 कॉपी ले जाएंगे फ़ोटो की, तो फ्रेंड 6 नहीं ले जानी है, 6 तो वो ले जानी है जो ऑलरेडी आपने लगाई हुई थी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय, और 6 अभी लेटेस्ट ले जानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 3 महीने पहले की ही। और फ्रेंड ये सब आपको ध्यान रखना है। आप यदि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म वाली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लेटेस्ट ही ले जा सकते हैं, लेकिन 12 फ़ोटो मिनिमम ले जानी होंगी। वहीं बात करें कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली अवॉइड, तो फ्रेंड यहाँ पर ये है, इन्होंने इस पॉइंट में यही कहा है कि आप किसी भी प्रकार से वहाँ पर गलतियाँ करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और यहाँ नेक्स्ट है 7th में रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू सेंटर, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं फर्स्ट पॉइंट में कि आपको किसी भी प्रकार के DV डेट सेंटर या उसका स्थान चेंज करने की अनुमति नहीं है। ये RRC ही डिसाइड कर सकता है आपको चेंज करने का मौका देना है या नहीं। बात करें सिग्नेचर इन द स्पेसिफाइड एरिया ऑन द एडमिट कार्ड एंड अटेंडेंस शीट मस्ट टैली विल विथ द सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। फ्रेंड आपने CBT दिया था, अब PET भी दिया है, अब DV के समय भी आपके अंगूठे के निशान ये LTI RTI मिलाए जाएंगे, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, राइट थंब इम्प्रेशन, और साथ ही साथ आपके साइन भी मिलाए जाएंगे ये एडमिट कार्ड पे जो किए थे और उनके अटेंडेंस शीट पर किए थे जो कि आपसे करवाए जाते हैं। यदि वो किसी भी कारण से नहीं मिलते और आप गलत पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी वहाँ भी रद्द की जा सकती है। 9th है कैंडिडेट मस्ट सरेंडर RRC कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड DV कमिटी कीपिंग बैक कैंडिडेट पोर्शन ऑफ द एडमिट कार्ड। इन्होंने वही कहा है कि कैंडिडेट को अपने RRC के जो CBT और PET का एडमिट कार्ड का जो कटिंग मिली थी उसको वहाँ की कमेटी को सौंपना होगा। 10th पॉइंट है RRC NR रिजर्व द राइट ऑफ ऑर्डर कैंसिलेशन इन केस ऑफ कैंडिडेट फॉर अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट वेन्यू डेट चेंज इन मोड ऑफ DV। देखिए फ्रेंड RRC के पास ये अपडेट और राइट है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैंडिडेट की जगह, डेट और उसका जो भी वेन्यू है वहाँ पर वो बदलाव कर सकती है DV का ज़रूरत के अकॉर्डिंग, लेकिन आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें और भी कि अभी किसी भी केस में आप यदि गलत पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। ये टोटली यही बात कही गई है और आपको इन फ्यूचर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बैन कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए या ओवरऑल टाइम के लिए। 12th पॉइंट है प्लीज़ नोट दी अदर मैटर्स द टर्म एंड कंडीशन लेट डाउन द नोटिस शैल बी अप्लाई नोटिस मटेंडिस। कहने का मतलब है आपको DV में जाने से पहले सभी प्रकार की टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना होगा। आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, उसके बाद ही आपको आगे सब कुछ बातें करवाई जाती है।
इसके बाद बात करते हैं इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड ऑब्स्ट्रक्टिंग। तो कहने का मतलब यही है कि डीवी के टाइम यदि कोई कैंडिडेट गलत पाया जाता है तो टोटली आपकी उम्मीदवारी ही रद्द करने के बारे में बात कही गई है। और यहाँ पर है 14 पॉइंट में, इन केस ऑफ वॉक आउट फॉर एनी रीज़न व्हाट्सएवर नो री डीवी विल बी टेकन। आप सभी जान लें कि री डीवी आपको नहीं मिलेगा आप यदि समय पर नहीं पहुंचते हैं। तो 15 में है यही कि आपको इसके अलावा कोई अल्टरनेट अपॉइंटमेंट की डिमांड नहीं रख सकते यदि आप एक बार मेडिकल अनफिट हो गए हैं। हाँ, यदि आपको री मेडिकल मिला है, जैसे A3 से नीचे आते हैं आप या उसके और नीचे आते हैं, तो आपको अपील कर सकते हैं कि सर हमें री मेडिकल दीजिए, हम चश्मा बनवाकर या जो भी है, तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उसके जो गाइडलाइंस है वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिए हैं, उन्हें पढ़ने के बाद ही आप ये करें तो बेस्ट है। 16वां है ऑल नेसेसरी केयर हैज़ बीन टेकन वेल प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बट इनहेरेंट ह्यूमंस एरर कैन नॉट बी ओवर रूल्ड। कहने का मतलब है आपकी कोई भी मानवीय गलती वहाँ स्वीकार नहीं की जाएगी, तो बचिएगा फ्रेंड्स इससे। और 17 पॉइंट है कैंडिडेट शेल मेक देन ऑन अरेंजमेंट ऑफ स्टे। उन्होंने दोबारा यही बात की है कि आप 3-4 दिन के लिए रुकने आएंगे तो आपको रेलवे की ओर से कोई ट्रैवलिंग अलाउंस या डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता एडमिसिबल नहीं किया जाएगा, तो आपको ही सब देखना है। उसके बाद बात करें रेलवे शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। यदि आपका किसी प्रकार का कोई फाइल कागज़ कुछ घूमता है या कोई भी चीज़ घूमती है उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगी। 19 पॉइंट है कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट द मेरली बीइंग कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ देम अपॉइंटमेंट ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप खुद नहीं कह सकते कि सर हमारे ये वाली जॉब चाहिए या ये वो आगे उनकी प्रोसेस रहती है वो चीज़। और अब बात करें कि इन्होंने यही बताया है कि हम किसी भी प्रकार के जॉब रैकेट्स और इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। और लास्ट में है कि आपको केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करना है। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम आपको वो फॉर्मेट फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि आपको ये अनुलग्नक एक जो दिख रहा है ये है एनेक्सर फर्स्ट, इसी को बोलते हैं। और आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ये जाति प्रमाण पत्र है। तो फ्रेंड इसको कैसे करना है, तो ये है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने नोटिफिकेशन में PDF लगाया हुआ है, इसके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और यहाँ पर अपना नाम रोल नंबर जो भी मांगा गया है वो आप भर सकते हैं। यदि आप हमें कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे और भरकर दिखाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और फ्रेंड ये देखिए एनेक्सर 2 जो कि OBC NCL कैंडिडेट के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्रारूप। तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मल डिटेल्स भरनी है और मजिस्ट्रेट्स, जिला मजिस्ट्रेट या उप आयुक्त आदि की मोहर लगवानी है और यहाँ पर उनकी डेट लगवानी है कब इशू किया गया है। और आगे आप जैसे भी बोलेंगे तो हम बताएंगे। ये सभी को डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है जिन्होंने भी ये फॉर्म का लिए अप्लाई किया है, अनुलग्नक सेकंड का या एनेक्सर 2A जिसे कहा जाता है। अब बात करें वहीं ये अनुलग्नक 3 जो कि एनेक्सर 3 है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो EWS में आते हैं उन्हें ये भरना है। उसके बाद बात करें, आप देखिए इनका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि स्टडी वर्ल्ड 3D ऑफिशियल के नाम से है। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि ग्रुप पर भी ज्वाइन करके हमसे पर्सनल चैट कर सकते हैं, हमारा ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पर आप बात करें, देखिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो है ये यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्म का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। वहीं बात करें ये डिक्लेरेशन भी है उनके लिए जिन्होंने EBC से छूट ली है, जैसे कम फीस में इन्होंने फॉर्म फिल किए थे। वहीं बात करें फॉर्म 5 दिव्यांग प्रमाण पत्र जो कि एनेक्सर 5A है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी है। जहाँ पर आपको दिक्कत है देखिए यहाँ पर पूरा लिखा गया है। और आगे भी ये आपकी देखिए दिव्यांगता का जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है, किसी की आंख में प्रॉब्लम होती है, किसी के कान में, किसी के पैर में, हाथ में। तो फ्रेंड उस हिसाब से ये अलग अलग रहते हैं, तो आपको वो सेलेक्ट करके यहाँ पर टोटल भरना है। देखिए ये अलग अलग प्रकार की डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए जो भी अलग अलग प्रकार से हैंडीकैप्ड होते हैं फ्रेंड्स। तो ये आप, और जैसे आप पूर्व सैनिक हैं, एक सर्विसमैन टाइप के, तो वो सब है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।